हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के रियल कपल्स के बारे में। लेकिन रुको, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार? जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन प्यारे प्यारे कपल्स के बारे में जिनके बीच की केमिस्ट्री देख के दिल कह उठे, वाह भाई, यही तो है असली प्यार। तो चलो फिर, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, नेजुको कमादो एंड जेनित्सु आगात्सुमा। नेजुको कमादो वो तांजीरो कमादो की छोटी बहन है जो डीमन स्लेयर एनिमे का मेन हीरो है। नेजुको सिर्फ 12 साल की एक प्यारी सी लड़की थी। गुलाबी आंखें, लंबे काले बाल जिनके किनारे नारंगी रंग में डूबे हुए हैं और उस पर उसका गुलाबी किमोनो, जैसे वो किसी शांत पहाड़ी गांव की मासूम छाया हो। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब मुजान कीबुत्सुजी, इस सीरीज का सबसे खतरनाक और क्रूर विलन, ने उसे काटा और उसी पल नेजुको एक डीमन में बदल गई। मासूम बच्ची जो अपने भाई के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रही थी, वो अचानक एक ऐसा राक्षस बन गई जिससे हर कोई डरने लगा। इसीलिए उसके मुंह पर हमेशा एक बांस का टुकड़ा बंधा रहता है ताकि वो किसी इंसान को नुकसान न पहुंचा सके, ताकि वो अपनी इंसानियत को बचाए रखे। और यही तो है उसकी सबसे बड़ी खूबी कि राक्षस बन जाने के बावजूद नेजुको ने अपनी मासूमियत, अपना दिल कभी नहीं खोया। जेनित्सु अगात्सुमा बिजली जितनी तेज और उतना ही डरपोक। जेनित्सु पीले बालों वाला, पीला किमोनो पहनने वाला लड़का है जो बाहर से तो पूरा कांपता रहता है लेकिन अंदर से बिजली जैसी ताकत लिए हुए है। उसके हाथ में है नीचिरिन तलवार और उसके पास है थंडर विदिन का बस एक ही फॉर्म, लेकिन उसी एक फॉर्म से दुश्मनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब देखो, डीमन का नाम सुनते ही उसकी तो फट के चार हो जाती है। जोर जोर से रोता है, भागने की कोशिश करता है और तांजीरो को पकड़ के कहता है, मैं मर जाऊंगा, मुझे जाने दो। लेकिन जैसे ही बेहोश होता है, बूम, थंडर क्लैप एंड फ्लैश, एक सेकंड में तलवार चमकती है और डीमन का काम तमाम। इतना डरपोक बंदा जब होश में न हो तो राक्षसों के छक्के छुड़ा देता है। और अब नेजुको नेजुको को पहली बार देखते ही जेनित्सु तो उस पर लट्टू हो जाता है। नेजुको चान कहकर उसके पीछे पीछे घूमता है, अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है। लेकिन नेजुको बेचारे को भाव ही नहीं देती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब जेनित्सु बेहोशी की हालत में एक खतरनाक डीमन से लड़ रहा होता है और नेजुको उसे देखती है, तब उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। यहीं से शुरू होती है उनकी प्यारी सी, थोड़ी कॉमिक लेकिन सच्ची लव स्टोरी। जेनित्सु सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, वो दिखाता है कि डरना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि डर के बावजूद खड़े होना ही असली हिम्मत है। नंबर 2, एनोसुके हाशिबिरा एंड आओई कंजाकी, दो उल्टे पर एक जैसे। एनोस के हाशिबिरा एक ऐसा लड़का जो जंगल में पला बड़ा, जो जानवरों के बीच जीना सीख गया। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुअर की खाल से बना मास्क होता है और उसके हाथों में होती है नीचिरिन की दो कटी हुई जिगजैग तलवारें। वो बीस्ट ब्रीदिंग का मास्टर है, एक ऐसी स्टाइल जो उसने खुद बनाई, खुद सीखी और खुद में ही झोंक दी। लड़ाई का नशा उसके खून में है और गुस्सा तो जैसे उसकी सांसों में बसता हो। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान कम, जंगल का राजा हो। अब दूसरी तरफ है आओई कंजाकी, बटरफ्लाई मैंशन की नर्स हेल्पर, जो भले ही डीमनों से सीधे न लड़े, लेकिन उसके बिना कोई भी योद्धा फिर से खड़ा नहीं हो सकता। नीली आंखें, नीली बालियां और वही प्यारा सा मैंशन यूनिफॉर्म। वो सख्त दिखती है पर अंदर से उतनी ही नर्म और केयरिंग है। डांटती है, चिल्लाती है, लेकिन दिल में सबकी चिंता करती है। अब एनोसुके आओई, अब देखो, एनिमी में इन दोनों की लव स्टोरी को गहराई से नहीं दिखाया गया, लेकिन जो ध्यान से देखे उसे हर एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ महसूस होता है। आओई की शक्ति और एनोसुके की जंगलीपना, दोनों जैसे एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और मंगा के आखिरी चैप्टर्स में हमें यह भी दिखता है कि शायद इन दोनों का रिश्ता एक खूबसूरत मोड़ तक पहुंच चुका था। नंबर 3, मित्सुरी कनरोजी और ओबनाई इगुरो। मित्सुरी और ओबनाई दोनों ही हाशिरा है, लेकिन कितने अलग फिर भी एक दूसरे के लिए बने हुए लगते हैं ना। मित्सुरी कनरोजी लव हाशिरा, और सच में लव उसके हर हाव भाव में झलकता है। वो इतनी भोली भाली है कि हर किसी के लिए दिल में प्यार रखती है। उसके गुलाबी हरे बाल, नीली चमकदार आंखें और वो मासूम सी मुस्कान एकदम परी लगती है। लेकिन उसकी मासूमियत पर मत जाना, वो लव ब्रीदिंग की मास्टर है और इतनी ताकतवर और लचीली कि दुश्मनों को पलक छपकते उड़ाकर रख दे। बचपन से ही वो बाकी सबसे अलग थी, बहुत ताकतवर लेकिन अकेली। सब उसे अजीब समझते थे और इसी वजह से वो प्यार की तलाश में डेमन स्लेयर कॉर्प्स में शामिल हुई। दिल में एक ही ख्वाहिश थी, कोई ऐसा मिले जो उसे उसके असली रूप में प्यार करे। अब बात करें ओबनाई इगुरो की, सांप जैसा रहस्यमयी, शांत और सख्त। स्नैक हाशिरा है वो, और स्नैक ब्रीदिंग का उस्ताद। बाहर से जितना कठोर दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ और भावुक है।
वो दिल ही दिल में मित्सुरी से बेपनाह मोहब्बत करता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, लेकिन ये बात उसने कभी कह नहीं पाई। और हमारी मित्सुरी इतनी भोली है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि ओबनाई की निगाहें बस उसी को ढूंढती हैं। अब सुनो, असली ड्रामा कहां शुरू होता है। जब डेमन स्लेयर ट्रेनिंग के दौरान ओबनाई को यह पता चलता है कि तंजीरो मित्सुरी से ट्रेनिंग ले रहा है और मित्सुरी उससे हंस हंस के बात कर रही है, तो भाई ओबनाई अंदर ही अंदर जल भुन के कोयला हो जाता है। और जब तंजीरो की बारी आती है ओबनाई से ट्रेनिंग लेने की, तो ओबनाई उसका ऐसा हाल कर देता है कि बेचारा तंजीरो सोच में पड़ जाए, मैंने ऐसा क्या कर दिया। नंबर 4, ग्यू तोमियोका और शिनोबू कोचो। ग्यू तोमियोका, उसने अपने सबसे करीबी दोस्त और अपनी सगी बहन को खो दिया था। उसी दर्द ने उसे हशिरा बनने की राह पर डाल दिया। उसने वाटर ब्रीदिंग में खुद को इतना निखारा कि वो वाटर हशिरा बन गया। वो बाहर से चाहे जितना भी शांत और चुप रहने वाला इंसान हो, अंदर ही अंदर उसके दिल में अपनों की मौत का वो जख्म हर पल रिश्ता है। और शिनोबू, वो जो हमेशा मुस्कुराती है, मजाक करती है, लेकिन उसके पीछे जो दर्द छिपा है वो कोई देख ही नहीं पाता। शारीरिक रूप से शायद वो औरों जितनी ताकतवर न हो, लेकिन उसने अपने दिमाग और जहर से दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए। इंसेक्ट ब्रीदिंग की मास्टर और अपने दुश्मनों की रगों में जहर घोल देने वाली हशीरा। इन दोनों के बीच अक्सर बहस हो जाती है। गियू की चुप्पी और शिनोबू की तीखी बातों का टकराव जैसे चलता ही रहता है। लेकिन कहते हैं, जहां झगड़ा होता है वहां कुछ और भी छिपा होता है। लोगों का मानना है कि ये दोनों एक दूसरे से दिल से जुड़े हैं। नंबर 5, तांजीरो और कनाओ की लव स्टोरी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एनिमे लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो 5वें नंबर पर आते हैं हम सबके फेवरेट तांजीरो, डीमन स्लेयर का मेन हीरो। एक ऐसा योद्धा जो पानी जैसी शांति और आग जैसी शक्ति से लड़ता है। शुरुआत में वो वाटर ब्रीदिंग यूजर था, लेकिन बाद में मांगा में बताया गया है कि तांजीरो सन ब्रीदिंग का मास्टर बन जाता है, जो कि अब तक की सबसे पावरफुल ब्रीथिंग टेक्निक मानी जाती है। अब बात आती है उनके मिलन की। जब तांजीरो की जबरदस्त फाइट होती है अपर मून 3 अकाजा से, तो वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे इलाज के लिए ले जाया जाता है बटरफ्लाई मैंशन, और वहीं उसकी मुलाकात होती है उस लड़की से जो ज्यादा कुछ बोलती नहीं, कनाओ त्सुरी से। कनाओ एक शांत, मासूम और रहस्यमयी लड़की, बचपन में इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसने अपने दिल को पूरी तरह बंद कर लिया था। न वो कुछ बोलती, न किसी से नजदीकियां बढ़ाती। उसके लिए फैसले लेने का तरीका बस एक सिक्का था, उछालो और जो आए वही करो। लेकिन फिर आता है वो पल जो हर फैन के दिल को छू गया। तांजीरो को जब ये पता चलता है तो वो मुस्कुराकर उससे कहता है, चलो इस बार मैं सिक्का उछालता हूं, अगर हेड आया तो तुम बोलोगी और अगर टेल आया तो तुम चुप रहोगी, ठीक? और उसने सिक्का उछाल दिया। सिक्का हवा में घूमता है और धीरे धीरे नीचे गिरता है। हेड आता है। कनाव थोड़ी देर चुप रहती है, फिर पहली बार अपने दिल की बात जुबान से कहती है, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है, एक प्यारी सी लव स्टोरी की। तांजीरो की सादगी और कनाव की मासूमियत जैसे एक दूसरे के लिए ही बनी हो। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आते हैं, बिना ज्यादा कहे, बिना शोर के, बस एहसासों से। और इसीलिए इस खूबसूरत, साइलेंट और प्यारी लव स्टोरी को हमने रखा है नंबर 5 पर ना। तो ये थी हमारे डीमन स्लेयर एनिमे में मौजूद लव स्टोरी और कपल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, दिल छू लेने वाली, है ना। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट फीमेल कैरेक्टर का नाम जरूर लिखते जाना। आखिर हमें भी तो पता चले कि किसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और एनीमे से प्यार करते रहो।